को एक एक दिन दीजिए कि आज एक्सरसाइज कराने का नंबर तुम्हारा, कल को तुम्हारा, परसों को परसों, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में ग्रुप शुरू किया। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, और इनको बताने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर है, तो हम सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुख चंद्रा जी का, कि वो आए। लगेगा साउंड? मैं इसमें बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, बेटर होगा। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक का जो टॉपिक है हम लोगों ने सीखा, राइट? तो 4 ये प्रोडक्ट है, और ये 4 प्रोडक्ट ही जो है हमें वेट मैनेजमेंट की तरफ आगे हमें हेल्प करने वाली है। तो पहला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मील रिप्लेसमेंट शेक। हालांकि ऑलरेडी सर ने कहा कि ये अभी तक नाम ये फाइनल नहीं है, ये बेसिकली लॉन्च के बाद फाइनल नेम आपके साथ आ जाएगा सारी चीजें। अभी हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसे मील रिप्लेसमेंट शेक, मतलब इसका नाम सुनकर क्या लग रहा है कि ये आपकी मील की जगह लेने वाला है। तो मील में हम लोग क्या खाते हैं नॉर्मली, एक थाली कंप्लीट लेते हैं, राइट? जिसके अंदर में रोटी, सब्जी, चावल, है ना, अलग अलग चीजें होते हैं उसमें, और उसको अगर आप काउंट करेंगे इसके अंदर में कैलोरी कितने हैं, तो कैलोरी उसमें लगभग आपका 1500 से लेकर बहुत बार 2000 तक एक थाली में कैलोरी आपको मिल जाता है। अगर आप छोले भटूरे खाते हैं तो एक छोले भटूरे के प्लेट से लगभग 2000 कैलोरी आपको मिल सकता है। और पूरे दिन का कितना था आपका, या फिर आपके पास होगा शायद पेज में लिखा हुआ, आपका पूरे दिन का शायद इससे कम होगा कैलोरी इंटेक आपके बॉडी से। तो आप अगर आपके पूरे दिन का कैलोरी इंटेक, आपका जो खर्चा है उससे ज्यादा कैलोरी इंटेक आपके एक मील से कर लेते हैं, तो कितना ज्यादा क्षति है आप खुद सोचिए। और उतना ज्यादा एक्सरसाइज हम लोग कर नहीं पाते, है ना? 30 साल पहले हम लोग कर पाते थे, लेकिन आजकल हम लोग कर नहीं पाते, काम काज ऐसा हो गया है। तो इसलिए मील रिप्लेसमेंट शेक बहुत जरूरी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। जब इस शेक को आप लेंगे तो आप अपने आप को बेसिकली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे दोस्तों। आप डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा करके, आज आपने 100 ग्राम कम कर लिया, कल आपने 200 ग्राम कम कर लिया, तो ऐसे ऐसे करके डेली बेसिस में आप अपनी जर्नी को ट्रैक कर पाएंगे बेसिकली। इस प्रोडक्ट को हमने काफी बेहतरीन तरीके से बनाया है। देखो, जब हम लोग वेट या फिर वजन को गेन करते हैं ना, तो एक पहला सोल्यूशन हमें सोचता है कि हम लोग फास्टिंग शुरू कर दें। ये सुनो, हम लोग फास्टिंग शुरू कर दें, और फास्टिंग करते करते क्या होता है कि हम लोग खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं। कोई 16 घंटा करता है, कोई 20 घंटा कर लेता है, और इस दौरान क्या होता है कि आप खाना बिल्कुल नहीं लेते, और खाना जब नहीं लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में नहीं जाता, है ना? और राजस्थान देखो, गुजरात देखो, यहाँ पे क्या होता है कि घी का बड़ा सेवन किया जाता है। ये सुनो, यस, उसके साथ साथ तले भुने चीजें, कचौड़ियाँ, मिर्ची बड़ा, समोसा, है ना? आपको पता है सबसे ज्यादा फैट किससे मिलता है? मैं अगर 3 चीजों का नाम बताओ, एक हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा हो गया फैट। 1 ग्राम फैट कितना कैलोरी देता है पता है आपको? 1 ग्राम कार्ब्स कितना देता है? 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो बस 4 कैलोरी आपको एनर्जी देता है। अगर आप मान लीजिए 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तब भी वो 4 कैलोरी देता है। लेकिन जब उसी जगह पे आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो वो आपको 9 कैलोरी देता है मात्र 1 ग्राम से। तो सोचिए, अगर आप फैट ज्यादा लेते हैं जरूरत से ज्यादा, तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरी आपके बॉडी में उतार देता है। और जब इस मील को हम लोग लेते हैं तो आपका कैलोरी तो डेफिसिट होता ही होता है दोस्तों, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो भी भरपूर तरीके से आपको मिलता रहता है। पूरे दिन भर में जितने भी आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, जितने भी चीजें भी आवश्यकता है, प्रोटीन, ये सब कुछ हमने बेहतरीन तरीके से डाला है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है दोस्तों जो इसके अंदर में देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फटाफट चलिए एक बार देख लेते हैं, और इसको एक बार नोट करिएगा आपके दिमाग के अंदर में। पहला चीज है प्रोटीन, बहुत जरूरी है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के बिना आपका मसल नहीं बढ़ेगा। और इस जर्नी को हम लोग क्या जर्नी बोल रहे हैं? हेल्दी वेट मैनेजमेंट। यस और नो?
बहुत बार क्या होता है कि अनहेल्दी वे में हम लोग फास्टिंग करते करते वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी वे होता है। इसमें क्या होता है, फैट कम होने के साथ साथ हमारा मसल भी लूज होने लग जाता है, और जब मसल लूज होता है ना तो आपके बॉडी के अंदर में वीकनेस आना, फटीग रहना, आपके इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो हमें फैट तो कम करना है लेकिन मसल को बढ़ाना है, और इसको हम लोग कह सकते हैं इसे हेल्दी वेट मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, तो हमने 2 प्रकार के प्रोटीन डाल दिए। पहला प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट, सभी लोग ले सकते हैं, जिनको सोया सूट नहीं करता वो भी ले सकते हैं। दूसरा वे प्रोटीन, जो कि मसल बढ़ाता है, वे प्रोटीन स्पेशल, ये दूध से बना हुआ प्रोटीन होता है। दूसरा होता है आपका, इसके अंदर में प्रीबायोटिक्स फाइबर हम लोग डाले हैं, और साथ ही साथ प्रोबायोटिक्स फाइबर भी डाले हैं। ना आप मुझे बताइए कि प्रीबायोटिक्स क्या होता है और प्रोबायोटिक्स भी क्या होता है? सुना होगा कभी ना कभी आपने, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स क्या होता है बेसिकली? एनी आइडिया? हाँ जी, नहीं सुना। याकुट का नाम सुना? याकुट ऐड आता है, वो लोग पीते हैं, उसके अंदर में होता है ये वाला चीज है प्रोबायोटिक्स। आपके पेट के अंदर में 2 आंतड़ियां रहते हैं, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। बड़ी आंत के अंदर में आपको पता होगा बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बिलियंस की संख्या में। ये बैक्टीरिया का काम होता है आपके पाचन शक्ति को बढ़ाना, आपको हेल्दी रखना, और आपके जो स्टूल पास होता है उसको हेल्दी वे में आगे लेके जाना। अब ये बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाते हैं जब फाइबर कम लेते हैं। आप अपने खाने को देखिए, आज आपके खाने के अंदर फाइबर का मात्रा बहुत कम हो गया है, सब्जी कम हो गया है, फल कम हो गया, हम लोग क्या ले रहे हैं? सिर्फ मैदा, आटा। और इससे क्या हो रहा है, आपकी ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना, ये धीरे धीरे करके, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन आना, ये सारी चीजें हो रहे हैं हमें। तो जब हमने ये दोनों चीजें डाल दी है, प्रीबायोटिक्स होता है इन बैक्टीरिया का खाना, ध्यान दीजिएगा। प्रीबायोटिक्स क्या है? ये जो बैक्टीरिया आपके आंतों के अंदर में है, इसका खाना है ये प्रीबायोटिक्स फाइबर। और जो प्रोबायोटिक्स है ये लिविंग बैक्टीरिया ही होता है। यानी जब इस शेक को आप लेंगे, आपकी बॉडी के अंदर में ये फाइबर भी जाएगा, जो फाइबर जो आपके बैक्टीरिया खाना होगा, इससे उसका ग्रोथ होगा, और साथ ही साथ अगर बैक्टीरिया कम है तो वो भी हमने डाल दिया। तो पेट आपका बेहतरीन कर देगा, और पेट के हेल्थ अगर अच्छा हो जाता है ना तो वेट मैनेजमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके अंदर में हम लोगों ने 25 प्रकार के अलग अलग, कितने 25 विटामिन्स एंड मिनरल्स डाला है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होता है डेली बेसिस में। ऐसा नहीं कि ये एक दिन चाहिए, कल नहीं चाहिए, परसों चाहिए, फिर ऐसा नहीं होता है। ये जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, इसके अभाव से बहुत सारे बीमारियां हमें हो सकते हैं। आपका एनर्जी लो हो सकता है, आपकी केमिकल रिएक्शन रुक सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। और जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फिर गेन करना चाहते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए विटामिन्स मिनरल्स के अभाव को आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। इसलिए हम लोगों ने 25 प्रकार के अलग अलग इंपॉर्टेंट विटामिन्स मिनरल्स इस अंदर में डाल दिए। नेक्स्ट है 3 प्रकार के फाइबर। अभी थोड़ा सा नजर डालिए क्या क्या फाइबर है इसके अंदर में। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? ये इसबगोल, राइट। साइलम हस्क यानी इसबगोल के जो है फाइबर है, ये ओट के फाइबर है, और सोया फाइबर। ये 3 प्रकार के अलग अलग फाइबर डाल दिए, जो कि एक व्यक्ति को लगभग लेनी चाहिए डेली बेसिस में। साथ ही साथ जिंजर एक्सट्रैक्ट डाला है आपके डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें गोखरू दिया गया है। ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो ये फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, ताकि आप ज्यादा वर्कआउट कर सको, आपका ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेटर हो सके, और आपका ओवरऑल एनर्जी बरकरार रहे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसलिए हम लोगों ने इसमें गोखरू डाला है, और साथ ही साथ एंजाइम्स भी डाल दिए हैं ताकि आपके पाचन क्षमता को बढ़ा सके। तो ये है ओवरऑल इसके इंग्रेडिएंट्स। तो क्या क्या है एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहले है प्रोटीन, दूसरा है प्रीबायोटिक, तीसरा है विटामिन्स मिनरल्स, चौथा है फाइबर, पांचवा है जिंजर, छठा है गोखरू, और सातवां है प्रोबायोटिक्स यानी फाइबर को आपके बैक्टीरिया को। तो ये जब आप सेवन करेंगे तो क्या क्या फायदा मिलेगा दोस्तों? इसमें कई सारे फायदे मिलेंगे। पहला फायदा क्या मिलेगा? दूसरा फायदा क्या मिलेगा बताइए? क्योंकि आप जब सिर्फ भूखे रहोगे तो न्यूट्रिशंस तो नहीं मिलने वाला आपको। तो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर लेने के लिए ये मील आपको मदद करेगा। तीसरा फायदा क्या है? एपेटाइट को कंट्रोल करना। एपेटाइट क्या होता है?
एपेटाइट क्या है? भूख, है ना? बहुत बार होता है ना घर में, क्या होता है कि लंच हो गया उसके बाद भी हम लोग जाके फ्रिज खोलते हैं, डिनर हो गया उसके बाद भी रात को उठ के हम लोग फ्रिज खोलते हैं, क्या है छोटे मोटे चीजें हम लोग खाने लग जाते हैं। ये छोटी छोटी जो भूख होता है ये सबसे ज्यादा वेट गेन करता है, और ये छोटी छोटी भूख को आपको कंट्रोल करवाता है क्योंकि इसके अंदर में प्रोटीन हाई है, फाइबर हाई है, क्योंकि जब फाइबर ज्यादा लेते हैं ना तो आपका पेट भरा भरा फील करवाते हैं, तो छोटे छोटे भूख आपको नहीं लगते। चौथा क्या फायदा आपको फायदा मिलता है? मसल गेन होता है आपका। मसल आज सबने किया, सबका हो गया, टेस्ट हो गया सबका, चेक करिए अपना अपना, देखिए किसका मसल सही है, तो वो भी कम है। पुरुषों में मिनिमम मसल होना चाहिए 33 से लेकर 36 तक, देखना सबका मैक्सिमम कम होगा। तो मसल कम होने का मतलब क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। सर कह रहे थे ना कि मेटाबॉलिज्म आपका ज्यादा होना चाहिए, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, याद है? तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाएंगे, देख लिए, हो गया? कम है कि नहीं? किसकी होनी चाहिए सर? पुरुषों के लिए 33 से लेकर 36 के बीच में। आपके नीचे दिया हुआ होगा, देखिए मेरी भी साथ में चलेगी, नॉर्मल रेंज नीचे नीचे दिया गया, देख लीजिए वहां। मेरा भी लिख होना सर। चलिए समय कम है, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समय हमारे पास कम है, इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ एनर्जी बूस्ट करना, सबसे बड़ा फायदा मिलता है इसके अंदर में, कोई भी शुगर आपको नहीं मिलता दोस्तों। मार्केट के जो कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स है उसमें आपको शुगर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर में शुगर बिल्कुल नहीं है। तो किसी को अगर डायबिटीज है आप उनको भी जाके ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ क्या है, ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि हमने प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर अलग से डाल दिए, 3 प्रोडक्ट, तो आपका डाइजेशन कई गुना बेटर हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसको? हम दीपेंद्र साहब को कहेंगे कि एक दूध का पैकेट और प्रोडक्ट लेके आ जाए, हम लोग इसको बनाना अभी थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो कैसे हमें रेडी करना है इस प्रोडक्ट को? इसके रेडी करने के लिए हमें 300 ml दूध लेना है। कौन सा वाला? स्किम्ड मिल्क लेना है हमें, डबल टोन वाला। स्किम्ड मिल्क क्या होता है? इसमें फैट निकाला होता है, राइट? तो हम लोग घर का जो दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध लेते हैं ना, उसमें फैट ज्यादा होता है, तो हमें फैट वाला दूध नहीं लेना, इसमें स्किम्ड वाला लेना है जिसमें फैट आपका निकाला हुआ, और उसमें हम लोग इसका 25 ग्राम डालेंगे, है ना? और इसको अच्छे से शेक करेंगे। आप मिक्सर में बना सकते हैं या फिर आपके पास शेकर रहेंगे, उसके अंदर में डाल के आप इसको रेडी करके आप ब्रेकफास्ट में और डिनर में इसका एक बार से करेंगे। तो कुछ ऐसा टाइप का आपके पास शेकर आ जाएंगे, ऐसा टाइप का, राइट? और इसके अंदर में आपको पहले दूध ले लेना है, और इसमें ना आपको मात्रा दिया हुआ है, कितना है? 300 ml, 500 ml सारे आपका दिया हुआ है इसमें। तो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से इसको, अगर आप सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 300 ml डालिए, अगर 2 व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं मान लीजिए तो 600 ml डालिए, राइट? और उसके अंदर में हम लोग एक एक चम्मच इसका डाल के इसको बनाएंगे। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 8 अलग अलग फ्लेवर में आ रहे हैं। 300 ml दोस्तों, यहां पे थोड़ा नजर दीजिए, देखिए कितने कितने फ्लेवर आ रहे हैं। चॉकलेट, वनीला, मैंगो, कुल्फी, खीर, बनाना, स्ट्रॉबेरी और रसमलाई भी। तो रसमलाई, खीर, इन सब का स्वाद भी आपको मिलने वाला है इससे। हाँ, राजस्थान को देखते हुए ही बनाया गया है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारे फ्लेवर में अब आपको ये सारे जो शेक है ये मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार आपको लेना है, और अगर वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब ना तो आपको कम करना है ना तो ज्यादा करना है आपको, तब आपको दिन में एक ही बार इसका सेवन करना है। तो 300 ml आपने ले लिया, यहाँ पे 300 ml हमने दूध लिया इसमें, राइट? और जो है, एक बार चम्मच को दिखा दीजिए दीपेंद्र जी, ये है इसका स्कूप, इसका 1 चम्मच आपका आ जाएगा 25 ग्राम, ठीक है? तो ये 1 स्कूप इसमें हम लोग डालेंगे, डाल दीजिए, ठीक है?
तो ये हम लोग डाल दिए, अभी इसको लगा लेंगे हम लोग और इसको अच्छे से लगाएंगे और इसको अच्छे से हम लोग शेक करेंगे। तो ये ज्यादा शेक करने की जरूरत नहीं है, ये इजी टू डाइल्यूट है, ये बहुत जल्दी घुल जाता है दोस्तों, और ये बड़े आराम से, ये गुठलियां नहीं बनते। और गर्म दूध या फिर गर्म पानी में देंगे तो थोड़ा सा गुठलियां बन सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का ये नेचर होता है। आप इसको खराब मत समझिएगा कि अगर आप गर्म दूध में या फिर गर्म पानी में इसको आप घोलने का कोशिश करोगे तो थोड़ा सा ना ये जम सकता है, क्योंकि प्रोटीन का यही नेचर होता है, कोई भी प्रोटीन देखो। लेकिन ठंडे दूध में या फिर ठंडे पानी में या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है या दूध होता है, उसमें आप इसको बनाओगे तो बिल्कुल आराम से ये घुल जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी है। आप ऑफिस जाते जाते, काम करते करते, आप चलते फिरते, ट्रेनिंग लेते लेते इनफैक्ट आप अपने शेक को एंजॉय कर सकते हैं और आपके वेट को मैनेज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, और ये इतना इजी है, थैंक यू सर, ये तो इतना इजी है कि ये सारे चीजें आप डेली बेसिस में इजीली कर सकते हैं। और एक छोटा सा सरप्राइज भी आप सभी के लिए, ये एक गिफ्ट है बोल सकते हैं मोदी साहब की तरफ से, कि हम लोग आज ये फ्लेवर आपको टेस्ट करवाने वाले हैं। It's a gift from मिस्टर मोदी कि आप सब लोग आज लॉन्च होने से पहले, सोचिए लॉन्च अभी हुए नहीं है, 24-25 को लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और आज आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करके जाएंगे। तो आप सब आज बेहतरीन तरह से लोगों को बता सकते हैं कि इतना शानदार प्रोडक्ट हमने टेस्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट, जिसका नाम है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। क्योंकि दोस्तों प्रोटीन के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं, यस और नो? अच्छा, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कैसे पता चलता है, फटाफट बताइए एक बार। अगर मेरा वजन मान लीजिए 70 kg है, तो मुझे कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा वजन 50 kg है तो मान लेते हैं 50 ग्राम, राइट? अगर उससे कम हो तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए, क्योंकि 50 से 60 एक नॉर्मल। तो आपके वजन के बराबर आपको प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर किसी का वजन कम है तो उनको कम प्रोटीन चाहिए, किसी का वजन अगर ज्यादा है, हाइट भी लंबा है मान लो, तो उसमें उनको ज्यादा चाहिए। तो जिनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, इसका तो एक ही चम्मच में मिलाना है, लेकिन जिनको ज्यादा चाहिए वो क्या करेंगे? तो उनके लिए हम लोगों ने डाला है एक विशेष प्रोडक्ट, जिसका नाम है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का काम ये होगा दोस्तों, ये आपके प्रोडक्ट के अंदर में, शेक के अंदर में प्रोटीन को ऐड करेगा। ठीक है, इसमें और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है? हाँ लगभग सेम ही है, बट इसको अलग तरीके से बनाया गया है। इसका प्रोटीन परसेंटेज थोड़ा सा हो सकता है कि अलग होगा, है ना? नहीं, अभी तक इसका परसेंटेज में पता नहीं। बीटा स्कोर 1 ही होगा, बीटा स्कोर 1 है, आगे चल के बात करेंगे। तो इसके अंदर में आपको 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए, प्रोटीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। कौन सा वाला प्रोटीन सबसे जल्दी डाइल्यूट होता है बॉडी के अंदर में, एब्सॉर्ब होता है बॉडी में? प्लांट बेस्ड, ये ऊपर वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन, राइट? तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ये 100% आपको देखने को मिलेगा। और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन जब आप मिलाते हैं तो आपको इसके अंदर में से 22 अमीनो एसिड आपको मिलता है दोस्तों। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो आराम से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है ना। हाँ सर, ठीक है, तो ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो आप लेंगे, तो आपके प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बहुत जल्दी आप रेडी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि सब लोग इसमें तरफ फोकस करें। देखो, आपको 300 ml हमने कहा कि स्किम्ड मिल्क लेनी है, जिसके अंदर में कितना कैलोरी आपको मिलेगा? 111 कैलोरी आपको मिल जाएगा दूध से। इसमें से कितना प्रोटीन आएगा? 10.5, राइट? इसके साथ आपको ऐड करनी है 25 ग्राम ऑफ मील रिप्लेसमेंट शेक।
राइट? और 25 ग्राम मिल्क शेक ऐड करेंगे तो इसमें कैलोरी कितना मिलेगा? तो 111 दूध से मिल गया, 94 मुझे शेक से मिल गया। और ये कितना ग्राम प्रोटीन दे रहा है? और जो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसका हमें ऐड करना है 1 चम्मच, जिसके अंदर में 12 ग्राम प्रोटीन होगा और ये भी लगभग 44 कैलोरी देगा। और इसमें से प्रोटीन कितना मिल रहा है? 10.1, राइट? और कुल मिला के देखेंगे तो दूध के साथ जब इस प्रोडक्ट को आप लेते हैं तो आपको लगभग 250 कैलोरी के आसपास मात्र मिलता है। और जब इसी जगह पे आप लंच कंप्लीट करेंगे, आप रोटी लेंगे, दाल लेंगे, सब्जियां लेंगे कटोरी भर के, तो शायद वो कैलोरी आपका चला जाए 1000, 1200, 1300, 1500 तक चला जाए। लेकिन ये मात्र कितना दे रहा है? 250 कैलोरी। और दूध से नहीं लेंगे तो और कम मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आपको दूध सूट नहीं करता, पानी से ले ले तो क्या होगा? और कम मिलेगा, तो 150 के आसपास कम मिलेगा आपको। तो इतना कम कैलोरी मिलेगा लेकिन आपको भूख नहीं लगेगा। न्यूट्रिएंट्स आपको भरपूर मिलेगा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स सब कुछ मिलेगा। और ये प्रोडक्ट जो है हम जब ऐड करेंगे इसको तब डेफिनेटली ये बेहतरीन तरीके से हमें मदद करेगा। तो अगर आप नॉर्मल दूध नहीं ले सकते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सोया मिल्क ले लो, आमंड मिल्क भी ऑप्शन में है, आप छाछ के साथ भी ले सकते हो, है ना? इसके साथ साथ आप कोकोनट मिल्क के साथ भी ले सकते हो, इनफैक्ट आप पानी के साथ भी मिलाकर ले सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा दोस्तों हमारे लिए, वो है फैट बर्नर कैप्सूल। अब ये फैट बर्नर कैप्सूल का काम क्या है? क्या लग रहा है देख के, नाम सुन के इसका? हाँ जी, एक बच्चे का नाम है सुबोध, तो उसका नेचर कैसा होगा? पर अच्छा होगा। तो अगर इसका नाम है फैट बर्नर कैप्सूल तो ये क्या काम करेगा बताओ? ये फैट को बर्न करेगा एक्स्ट्रा तरीके से। और यही सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसके अंदर में देखने को मिलता है दोस्तों। क्या क्या है इसके अंदर में? पहला है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, जिसके सेवन से आपका वेट कंट्रोल होता है, फैट डिपॉजिट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को ये बूस्ट करता है और एपेटाइट को बेटर करता है। इसके साथ साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके जो एक्सेस फैट जमा हुआ है बॉडी के अंदर में उसको ब्रेक डाउन करने को मदद करता है दोस्तों। ग्रीन टी वैसे भी हम लोग सजेस्ट करते हैं ना नॉर्मली, हमारे पास है ग्रीन टी, तो ग्रीन टी हम लोग ऑलरेडी सजेस्ट कर रहे थे लोगों को फैट बर्न करने के लिए, तो वही चीज हम लोगों ने डाल दिया, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ ये एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है, जब एक्सरसाइज करोगे, काम करोगे, चलोगे, दौड़ोगे, साइकिलिंग करोगे, तब ये एक्सपेंडिचर को जल्दी करेगा, बढ़ा देगा। इसके साथ साथ जर्सिलिया कॉम्बोगिया एक्सट्रैक्ट, ये एक फल होता है दोस्तों, और इसके सेवन से क्या होता है कि आपके एनर्जी लेवल में बूस्ट आता है, फैट प्रोडक्शन में कमी आता है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होता है? आपका जो एक्सेस एनर्जी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया आपको, याद है? गाड़ी का एग्जांपल दिया था उन्होंने। तो जितना जल्दी आपका एनर्जी खर्चा होगा उतना जल्दी आपका फैट बर्न होगा, और उसी काम को बढ़ाने के लिए जर्सिलिया कॉम्बोगिया मदद करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर हरी ताकि दिया गया है जो कि डाइजेशन को बेटर करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपके बॉडी का। तो कैसे लेना है दोस्तों? सुबह खाली पेट आपको लेना है 30 मिनट पहले, जब भी आप भोजन करने जा रहे हो, यानी जो मील हमने अभी बनाया ना शेक, वही आपका ब्रेकफास्ट है, राइट? तो उसको लेने से 30 मिनट पहले ये कैप्सूल पानी के साथ आपको ले लेनी है खाली पेट सुबह सुबह उठ के। और जब 30 मिनट पहले आप ले लेंगे तो क्या होगा कि पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देगा, आपके बॉडी से फैट को बर्न करेगा, एक्सरसाइज के दौरान आपको एनर्जी की कमी नहीं होगी। तो ये सारे फायदे आपको इस अंदर में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है दोस्तों फैट बर्नर प्रीमिक्स। ये चाय का ऑल्टरनेटिव है। चाय का शौकीन सब लोग हैं यहाँ पे? सब लोग बैठे हैं, है ना? चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए जीवन में? बस समय समय पे टाइम पर चाय मिल जाए। दिन में कितने बार होता है नॉर्मली चाय? 2 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, इसने 5 बार लगाया।
है ना? अच्छा पता है एक जो एक फुल कप अगर आप दूध चाय पी रहे हो चीनी के साथ कितना कैलोरी मिलता है? एनी आइडिया? नथिंग। नहीं, 1000 नहीं होगा 100-150 सर। लगभग 200 अगर अच्छे दूध के साथ चीनी डाल के अच्छे से आप बना रहे हो मिल जाएगा। साथ में पकौड़े भी अगर हो जाए तब तो वो 1000 तक चला जा सकता है ना? एक सेक हो जाता पूरा। लेकिन अगर आपको वो वही चाय के स्वाद लेमन स्वाद में मिले लेकिन कैलोरी ना मिले तो कैसा होगा? वही चाय मिले स्वाद भी आप एंजॉय कर सको एनर्जी भी ना मिले और फैट जो जमा हुआ है वो भी आपका बर्न हो जाए तो कैसा होगा? आपका वेट मैनेजमेंट जर्नी अगर आसान हो जाए तो कैसा होगा? क्योंकि उसी चाय से आपके बॉडी में फैट जम रहा है और इसीलिए हम लोगों ने एक ब्लेंड बनाया है जो कि आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, कैलोरी बर्निंग को हेल्दी करेगा और वेट मैनेजमेंट को बढ़ाएगा। इसके अंदर में भी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? वही जर्सनिया कोम्बोगिया एक्सट्रैक्ट। इसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा क्या है? जिंजर एक्सट्रैक्ट। एक्स्ट्रा क्या है? पैपरिन एक्सट्रैक्ट यानी काले मिर्च का तत्व और साथ ही साथ इसके अंदर में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया हमने ताकि आपका वेट मैनेजमेंट जर्नी बड़ा हेल्दी हो सके दोस्तों। और इसको क्या करना है? 100 ml पानी लेना है गरम गरम और उसके अंदर में आपको जस्ट इसका एक सैशे मिला लेने राइट। 100 ml के अंदर में आपको क्या करना है? एक सैशे मिलाना है दोस्तों और दिन में आपको 2 बार सेवन करनी है। तो दिन में 2 सैशे आपको चाहिए, दिन में 2 बार करिए। कब करेंगे? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार ले लीजिए और लंच और डिनर के बीच में एक बार ले लीजिए। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है हमें? 1-2-2-1-1-2। जब आप वेट लॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 1 कैप्सूल 2 शेक 2 चाय। ठीक है? जब वेट लॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? दिन में सुबह पहले 1 कैप्सूल 2 शेक और 2 चाय। और जब वेट मैनेज करेंगे क्योंकि जो वेट लॉस करके आएंगे उनको मैनेज करवाना भी जरूरी है, नहीं तो अचानक से वेट बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो उस समय क्या होगा कि 1 कैप्सूल लीजिए, 1 शेक का सेवन करिए और साथ में दिन में 2 बार चाय लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या है बताइए? वेट लॉस का 122 और वेट मैनेजमेंट का 122 और 112। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और कब लेनी है? जब वेट लॉस कर रहे हैं तो पहले आप 30 मिनट ब्रेकफास्ट के पहले आप वो कैप्सूल ले लीजिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक बार शेक लीजिए और हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि डिनर के टाइम पे एक बार आप शेक लीजिए। लेकिन लंच को आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और अगर मान लीजिए कि आपको अगर वेट मैनेज करना है तो एक ही बार शेक लेनी है आपको, या तो ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर, और बाकी 2 बार आप नॉर्मल खाना आपका खा सकते। नॉर्मल खाना कैसा होगा? नॉर्मल खाना आपके हिसाब से नहीं होगा दोस्तों, हमारे हिसाब से होगा। हम लोग तो अगर हमारे हिसाब से करना शुरू करें तो कुछ भी खा लेंगे, है ना? 10-10 चपाती खा लेंगे, ऊपर चपाती ऊपर में घी लगा के, है ना? वो तो नॉर्मल है। सर बोल रहे नॉर्मल है, बताओ। तो ये है प्लेट कॉन्सेप्ट कि आपका प्लेट कैसा होना चाहिए। देखो इसका 50% आपको भरना है मोटे ग्रेन से और प्रोटीन से, यानी 25% आपका आएगा मोटा ग्रेन यानी आटा मैदा को छोड़ देना है। उसके जगह में क्या लेनी है आपको? ज्वार लीजिए, बाजरा लीजिए, रागी लीजिए, है ना? अलग अलग टाइप के जो मोटे ग्रेन्स होते हैं वो लीजिए और साथ ही साथ 25% प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर क्या आएगा? दालें आएगा, है ना? पनीर वगैरह आ सकता है, टोफू आ सकता है, ये बड़ा हेल्दी प्रोटीन है। क्या सर? टोफू, सोयाबीन का पनीर। सोयाबीन सोयाबीन का जो दूध बनता है उससे पनीर बनता है, टोफू बोलते हैं उसको। टोफू बहुत अच्छा प्रोटीन देता है। और आपको भरना है 40% सब्जियां और फ्रूट से, यानी 20% आपका फ्रूट रहना चाहिए उस प्लेट के अंदर में और 20% आपका ग्रीन वेजीज होनी चाहिए और 10% आपका मिल्क प्रोटीन। यानी हम लोग यहाँ पे मिल्क प्रोटीन का मतलब है दूध नहीं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ दही को बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर में गुड बैक्टीरिया होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। तो दही लीजिए, उसके अंदर 10% दही होगा। तो आपका लंच आप इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना। इससे ज्यादा जाएंगे तो आपका वेट मैनेजमेंट जल्दी नहीं हो सकता। तो ये रहेगा आपका कुछ ऑप्शंस। हम लोग जब विस्तार में बात करेंगे, आज समय थोड़ा कम है, तो जब विस्तार में बात करेंगे तो ये कौन सा वाला अच्छा होता है, कौन सा गुड होता है, कौन सा सही नहीं होता है, ये आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में भी आप अटेंड कर सकते हैं हमारे इस सेशन को, राइट। तो उसमें थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिएगा कौन सा खाना हेल्दी होता है। जैसे कि अगर आप चीज ले रहे हो तो रिकोटा चीज, ब्लू चीज, ये थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन जो देखिए आपका मोज़रेला चीज होता है जो कि पिज्जा के अंदर में होता है, ये वाला चीज अच्छा नहीं होता, इसमें फैट काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे कुछ कुछ हेल्दी ऑप्शन आपको अपनाना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको ना करने पड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका जो वेट मैनेजमेंट जर्नी है दोस्तों, वो बड़ा आनंदमय होगा और अच्छे से आप इसको पूरे कर पाएंगे और बड़े कम समय के अंदर में इसको आप अचीव भी कर सकते। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा दोस्तों आपके इस जर्नी का, वो रहेगा एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं फटाफट ही कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए हेल्दी होगा। और हम लोग रिकमेंड क्या कर रहे हैं कि दिन में मिनिमम आप 30 मिनट की एक्सरसाइज करें और हफ्ते में 5 दिन का मिनिमम आप करें ही करें, है ना, उससे कम नहीं करना है ना। कितना लोग कर पाते अभी ये वाला एक्सरसाइज कि 30 मिनट का डेली करना है और 5 दिन मिनिमम हफ्ते में आप कर रहे हो, 7 दिन के अंदर। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि एक्सरसाइज करना सही होता है? हाथ उठाइए। करता कोई नहीं है। आप हाथ भी नहीं उठा रहे। कितने लोग मानते हैं कि हेल्दी होता है एक्सरसाइज? ठीक है, चलो। और कितने लोग कर पाते हैं? हाथ उठाइए। मैडम ने ऐसे उठा दिया आप तो डबल कर, मुश्किल होता है, राइट। तो देखो 3 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो पहले होता है लो इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज, जिसमें आपका वॉकिंग, योगा, स्विमिंग आता है। उसमें बाद आता है मीडियम वाला, जिसके थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी खर्चा होता है, साइकिलिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, ये सब हो गए। और हाई होता है जिसमें बहुत ज्यादा आपका ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग लो में कितना ब्रीदिंग होता है? हार्ट रेट पहुंचता है 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट। या आप योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाता। मीडियम में कितना जाता है? 110 से लेकर 130 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट। और जितना हार्ट बीट ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए। और रनिंग कर रहे हो या फिर कोई किक बॉक्सिंग कर रहे हो जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको, तो उस समय आपका हार्ट बीट पहुंच जाता है 130 बीट्स पर। तो ज्यादा एनर्जी खर्चा करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो आपको ये हाई वाला, हाई इंटेंसिटी वाला जो एक्सरसाइजेस है ये आपको अपनाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा वाला एक्सरसाइज कितना कैलोरी आपका खर्चा करवाता है। योगा आप अगर आप 1 घंटा तक करते हैं तो लगभग 300 कैलोरी खर्चा होगा 1 घंटे में। अगर आप वॉकिंग 1 घंटे तक करते हैं तो लगभग वही 300 कैलोरी तक खर्चा होगा, इससे ज्यादा नहीं। साइकिलिंग अगर आप करते हैं तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, लगभग 500 कैलोरी तक 1 घंटे तक अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसमें 500 कैलोरी तक खर्चा हो जाएगा। डांसिंग कर रहे हैं अगर आप 1 घंटे तक जुम्बा वगैरह, एरोबिक वगैरह कर रहे हो तो उसमें लगभग 600 कैलोरी खर्चा होगा। क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो, कितने लोग खेलते हैं क्रिकेट अभी? नहीं खेलते। छोटा चाहते हाथ उठा दिया। तो क्रिकेट अगर आप 1 घंटे तक खेलते हो तो इसमें लगभग 400 कैलोरी तक खर्चा आपका हो जाता है। स्विमिंग करते हो तो 700 कैलोरी। इनफैक्ट आप घर का काम भी अगर आप करते हो ना, वाइफ को हेल्प करने के लिए, आपका झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, बर्तन धोना है, इससे भी आपका कैलोरी खर्चा तो कम होता है। हाँ, कपड़े धोना भी इसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। देखो मैडम ऐड करते हैं, बर्तन धोना भी हो जाएगा इसके अंदर में, उससे तो और कम होगा, राइट। तो इसमें लगभग आपका 150 से 250 कैलोरी। इसीलिए पुरुष करते नहीं है ये सारे, क्योंकि इसमें बहुत कम होता है ना। इसके साथ साथ देखो वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं, जिम करते हैं, इसमें भी ज्यादा नहीं होता। कितना होता है? 200 से लेकर 400 कैलोरी। लेकिन सबसे ज्यादा होता है, किसे पता है? रनिंग में। रनिंग में देखो 1 घंटे तक अगर आप दौड़ लगाते हो ना, तो लगभग 1 घंटे दौड़ लगाने से ही आपको 900 कैलोरी तक खर्चा हो जाता है। तो सबसे हेल्दी होता है या तो जॉगिंग करो जिसमें 700 कैलोरी का खर्चा होगा, या तो साइकिलिंग करो 1 घंटे तक, या फिर आप दौड़ लगाओ। ठीक है, तो ये एक दिन में होगा नहीं, सांस फूलेगा आपको बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे करके अभ्यास करोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आप 1 घंटे तक दौड़ लगा पाओगे। ये बड़ा संभव है। और
ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह आपने आधा घंटा दौड़ लगा लिया और शाम को आधा घंटा दौड़ लगा लिया। इससे क्या होगा कि आप बड़े आराम से एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं और कैलोरी इनटेक को मैनेज करके कैलोरी आउटकम को आउटपुट को बढ़ाकर अपने वेट को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, आपके प्रोग्रेस को ट्रैक। आप एक और फॉर्म निकालिए सब लोग, इसमें देखिए 1 2 3 4 करके दिया गया है, नीचे 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 एक ही चीज है, ये सुनो, ये क्या है, ये हर हफ्ते आपको करना है, डेली नहीं करना है आपको। आपने आज किया, फिर नेक्स्ट कब करना है आपको, 1 हफ्ते बाद। तो मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद जब करेंगे तो देखिए लास्ट में कलम होगा प्रोग्रेस का, देख रहे हैं आप लोग। तो कितना कम हुआ कि आपने 300 ग्राम कम कर लिया आपने 1 हफ्ते में, ये 500 ग्राम कम कर लिया आपने, वो आपको लिखना है। तो प्रोग्रेस को ट्रैक करने से आपका जर्नी जल्दी अचीव हो सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग कैसे कर सकते हैं, कम्युनिटी में साथ कम्युनिटी के साथ जुड़कर। देखो कोई भी टारगेट अगर आपने लिया है और उसको अचीव करना चाहते हैं तो अकेला करना संभव नहीं होता, मानते हैं इस बात को? यस सर। देखिएगा बहुत सारे लोग, आपके भी घर के बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे होंगे जो कि आर्मी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, दौड़ लगाते होंगे सुबह सुबह, है ना? ठीक है, उनका फ्रेंड सर्कल होगा उसमें, अकेला कोई नहीं जाता, 4-5 फ्रेंड मिलके तैयारी कर रहा होगा। तो एक आगे दूसरे को बुलाता है, फिर कॉल कर लेता है, फिर 5-6 लोग 10 लोग एक साथ जाते हैं। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, कम्युनिटी। हम लोग फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी सबका गोल एक है, इसीलिए सब लोग एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं कम्युनिटी। और हम लोग यहाँ पे भी ऐसे कम्युनिटी बनाने वाले हैं जिसमें आप सब लोग मिलकर, जितने भी लोग चाहते हैं वेट मैनेज करना या फिर ऐसे लोग मिलेंगे आपको बाद में जाके, तो वो सारे लोग एक साथ आके सुबह सुबह हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शेक पिएंगे। इसके साथ साथ जो जर्नी है उसको कैसे आसान बना सकते हैं, डाइट कैसा होना चाहिए, क्या क्या खाना खाए क्या क्या ना खाए, ये सब हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक्सरसाइज भी आपको कस्टमाइज होता है, किसी का यहाँ पे फैट ज्यादा होगा, किसी का पूरे बॉडी में फैट ज्यादा होगा। तो हर प्रकार की एक्सरसाइज हर व्यक्ति को फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है? तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा उसको जानने के लिए आपको कम्युनिटी में आना जरूरी होता है। तो कम्युनिटी में आने से आपका कोई भी गोल है, कोई भी टारगेट है, उसको अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग कम्युनिटी में पहले जुड़िए, कैसे कम्युनिटी रन किया जाता है पहले देखिए, लोगों को लाइए कम्युनिटी के अंदर में, और फिर आप आगे चल के इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर जब इससे आप कुछ अचीव कर जाएंगे तब जाके आप खुद का कम्युनिटी भी रन कर सकते हैं, ठीक है? तो कम्युनिटी के लिए आप ओवरऑल चीजें जो है आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको पहले सारी चीजें समझने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, ठीक है? तो याद रखिएगा कि हर एक चीज में लीड बाय एग्जांपल होता है। आप तभी लीड कर सकते हैं जब आप खुद एग्जांपल देंगे, राइट? खुद का एग्जांपल देंगे कि मेरा अगर वजन बढ़ा हुआ है तो मुझे पहले खुद को कम करना है, फिर जाके हम लोगों को बताते हैं। तो पहले अपना एग्जांपल क्रिएट करिए, जो चैलेंजेस है उसको आप लीजिए और अपना कम्युनिटी खुद भी फिर बाद में रन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप वेलनेस क्लब चला सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है, जो ऑलरेडी अमित जी कह रहे थे कि देखो हम लोग यहाँ पे बेसिकली आए तो है वेट मैनेजमेंट के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? पैसा। हम लोग लक्ष्मी जी को और खुश करना लाना चाहते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हम लोग ये सारी चीजें खुद सीख कर, खुद समझ कर इसका एक्सपर्ट बनेंगे। और एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बना जाता, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, डेली बेसिस में तपना पड़ता है। और इसीलिए ये 4 चीजें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कम्युनिटी के अंदर में। हेल्थ असेसमेंट, ये पहला गोल होगा, जैसे कि आपने आज आके किया सबने। दूसरा, ग्रुप एक्सरसाइजेस, सब लोग मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, नॉलेज, उनको नॉलेज दिया जाएगा, और साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट। ये पर्सनली डेवलपमेंट किया जाएगा आपको कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबका एक साथ किया जाएगा, सबके लिए एक होगा, अलग अलग तरीके से किया जाएगा। और इस तरीके से आप कम्युनिटी को रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेड्यूल बना सकते हैं, ये इस तरीके से आप सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है? तो फाइनली इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए, और ये सारे चीजों को कैसे आप समराइज करेंगे, कैसे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं,
और हम लोग शेक को भी टेस्ट करेंगे। और इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए और जो मंत्र है वो आपको देने के लिए फिर से हमारे एएसएम अमित जी को बुलाना चाहूंगा। ये जो तालियां बड़ा बिजनेस होगा तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर क्या करता है? लीडर पहले करके दिखा कैसे करना। तो आप में से कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज करके बताएंगे क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करना है। कोई करता है? एक दो लोग आइए, जो भी है आइए स्टेज पे आइए। स्टेज आपका क्या एक्सरसाइज आप करके दिखाना चाहते हैं, तब तक हम आपका शेक तैयार कर लेंगे और शेक पियेंगे और एंजॉय करेंगे, देखेंगे कैसा शेक है। आइए ऊपर आइए और एक बार देख लेते हैं सर को, रामेश्वर जी को, कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं। शुरुआत में एक्सरसाइज करने के लिए अपने को सीधा खड़ा रहना है, दोनों हाथ को ऐसे फैलाना है, इसको ऐसे धीरे अपने से फैलाना है, फिर अपने को ऐसे करना है, ऐसे करना है कम से कम 15 से 20 बार। फिर अपने को ऐसे नीचे करना है, ऐसे 20-25 बार करना है। फिर अपने को जमीन पे ऐसे लेटना है, एक्सरसाइज करनी है। फिर आप ऐसे भी वर्कआउट कर सकते हो, ऐसे जमीन पर लेकर ऐसा भी कर सकते हो आप। इस टाइप बहुत सारे ऐसे ही है। देखिए, आपको जब भी आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे इसलिए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। इसलिए मेरा हाइट और वेट दोनों मैनेजमेंट है, 1.71 है और 71 kg वेट है। तो आप देखोगे तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, पैरों से ऐसे चलना है आपको, ऐसे ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये मूवमेंट करना है, ऐसे करना है ना, या ऐसे करना है, ऐसे। तो धीरे धीरे जब आपका मूवमेंट आएगा उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ानी। बहुत सारी एक्सरसाइज आती है और जब एक्सरसाइज करेंगे तो लोगों को करवा भी पाएंगे। तो क्या करना है, पहले वार्म अप कराना है लोगों को, फिर आपको पैरों की एक्सरसाइज करानी है। और पैरों की बहुत सारी एक्सरसाइज आती है ना। आप सीटअप भी आप लगा सकते हैं ऐसे, 10 बार आप ऐसे करा लीजिए। और ये 10-10 बार कितनी बार करना है? कम से कम 3 के सेट बनाना ना। और या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा पेट की जो एक्सरसाइज है वो लेट के होती है ज्यादातर ना, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 एक्सरसाइज यहाँ की पैरों की, 3 एक्सरसाइज पेट की और 3 एक्सरसाइज चेस्ट की। और चेस्ट के भी बेसिकली प्लांक लगाते हैं नीचे लेट के और इस पे थोड़ा प्रेशर आता है। तो 3-3 एक्सरसाइज आपको सीखनी है। 9 एक्सरसाइज आपके पास हो तो आप आराम से 50 मिनट का सेशन करेंगे। और ऐसे करेंगे तो ये बेसिकली तब तक करना है जब तक आपकी सांसें ना खुले। और अगर ये फुल्ली शुरू मतलब इतनी सर्दी में सर पसीना आना चाहिए, तो कोई वो तभी आएगा जब आप सांस। बहुत सारे लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पसीने वो भी बहुत आते जरूरी है ना। बहुत सारे लोग वेट की ट्रेनिंग करते हैं, वो जरूरी है। तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा उससे कैलोरी बर्न होगी। खाना आप कंट्रोल कर ही रहे हो तो धीरे धीरे वजन, लेकिन अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा फिर क्या हो रहा है? या तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा या खाना कंट्रोल, यही 2 ही रीजन है, बाकी तो कोई नहीं। अगर आप कम खाओगे और ज्यादा खर्च करोगे ज्यादातर लोग तो कितना ही बैंक बैलेंस है निकल ही जाएगा। और आप लाओगे ज्यादा, खर्चा करोगे नहीं तो बैंक बैलेंस बढ़ ही जाएगा। तो बहुत सिंपल सी साइंस है और इसके लिए मोदी केयर प्रोडक्ट्स आपके पास में है।
तो आप हेल्दी इंडिया बनाना है, फिट इंडिया बनाना है, और उसमें एक अच्छी खासी इनकम भी हमें कमानी है। तो तैयार हैं? Yes. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर आपका है। ये प्रोडक्ट्स आपको 4 या 5 फरवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे।